Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, you all are now in next class and it's time to start our new subject, that is computer. As we all know, the computer is very essential part of our daily life nowadays. The computer is very useful in our day-to-day life, such as computer is used in offices, in railway stations for booking and all purposes, and there are different things which are executed only because of these computers. So now you are going to learn a new subject, computer, and today is your first class on it. अब आप अपनी पिछली क्लास को पास करने के बाद नई क्लासेस में आ गए हैं और अब समय है एक नए सब्जेक्ट कंप्यूटर को पढ़ने का। अब कंप्यूटर आप सभी लोगों ने सुना तो बहुत होगा, ठीक है, देखा भी होगा, किसी किसी के घर में हो भी सकता है और वो उसे यूज करना भी जानता है, मगर कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है? अब आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन की वो कंप्यूटर पर निर्भर करती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर पर निर्भर करती हैं, आजकल हर तरफ कंप्यूटर का ज़माना है, ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर और बाकी दुनिया भर की चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, इन सभी में बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलता है। आजकल एक से डिज़ाइनिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर्स पर हो रही हैं। तो ये सब जानने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए क्लास 3rd और क्लास 4th से जो है कंप्यूटर स्टार्ट होती है। दिस इज योर कंप्यूटर बुक नेम्ड कंप्यूटर विजार्ड, राइट? और ये सब्जेक्ट कंप्यूटर आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इस आपकी बुक का नाम है, टेक्स्ट बुक का, कंप्यूटर विजार्ड। और दिस इज आवर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक, Computer Wizard, and our today's topic is first chapter of this book, and that is computer care. In this chapter we are going to learn or to study about what are the rules to use a computer lab, and just like our books, the computer is also a thing which needs more care, right students? यह हमारी कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक कंप्यूटर विजार्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 1 है इस बुक का और जिसका नाम है कंप्यूटर की देखभाल। इस चैप्टर का उद्देश्य आपको यह बताना है, या इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को किस प्रकार के देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार हम अपनी पुस्तकें, हमने बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर का भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम कंप्यूटर लैब में क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हम वो भी जानेंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द कंप्यूटर केयर। Taking care of your computer is just as important as taking care of your books. वो कहता है कि आपके कंप्यूटर की देखभाल करना, टेकिंग केयर मतलब कंप्यूटर की देखभाल करना इज जस्ट, वो बिल्कुल उतना ही एज इम्पॉर्टेंट एज, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है, एज इम्पॉर्टेंट एज, है ना? इसके आगे दोनों तरफ एज लगा हुआ है, तो यानी कि इतना महत्वपूर्ण है जितना कि टेकिंग केयर ऑफ योर बुक्स, कि जितना अपनी बुक्स का ध्यान रखना है। तो वो आगे बताता है कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं टेक केयर करने के लिए। कहता है लेट्स टॉक एंड टिक, व्हाट डू यू डू टू टेक केयर ऑफ योर बुक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम अपनी बुक्स को अपनी बुक्स की देखभाल किस प्रकार करते हैं। तो कहता है आई ओपन माई बुक जेंटली, कि मैं अपनी किताब को खोलता हूँ, जेंटली मतलब प्यार से या सावधानी से, प्यार से। तो अगर आप करते हैं अपनी बुक का ध्यान रखने के लिए तो आप इसे टिक करेंगे। आई यूज हाईलाइटर्स इन माई बुक्स फॉर बुक
मार्किंग। और मैं अपनी किस पुस्तक पर हाइलाइटर का प्रयोग करता हूँ बुक्स की मार्किंग करने के लिए। जो जो ऐसा करते हैं वो उसे टिक कर सकते हैं। आई कीप, हाइलाइटर क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को अलग से दिखाना शुरू करता है। हाई लाइट मतलब एक्स्ट्रा लाइट उसमें डाल देता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कीप इट क्लीन, तो जो क्लीन लिखा है आप देखेंगे बाकी सारे लेटर से थोड़ा डार्क ब्लैक कलर में है, ऐसे ही ये लिखा है, तो ये भी एक तरह का हाईलाइटिंग ही है। तो कहता है कि आई कीप देम एनीवेयर, और मैं उन्हें कहीं भी रख देता हूँ, ये गलत बात है। आई कवर देम प्रॉपरली, मैं उनकी बिल्कुल ढंग से कवर चढ़ाता हूँ। और आई ईट और ड्रिंक वाइल रीडिंग बुक्स, और जब मैं पुस्तक पढ़ रहा होता हूँ तो मैं खाता भी हूँ और पीता भी हूँ, है ना। तो क्या अगर हम खाएंगे पिएंगे तो क्या किताब की देखभाल अच्छे से होगी? नहीं होगी ना, तो इसका मतलब ये काम हमें नहीं करना चाहिए। आगे कहता है सिमिलरली यू शुड टेक केयर ऑफ योर कंप्यूटर, इसी प्रकार सिमिलरली मतलब बिल्कुल इसी तरीके से यू शुड, तुम्हें चाहिए, टेक केयर मतलब देखभाल करना, ऑफ योर कंप्यूटर्स, तुम्हें अपने कंप्यूटर की भी देखभाल करनी चाहिए। अब वो कहता है 3 रूल्स फॉर कंप्यूटर्स आर, तो 3 मेन रूल हैं आपके कंप्यूटर के केयर करने के, देखभाल करने के। सबसे पहला कहता है कीप इट क्लीन, इसे साफ रखिए। कीप इट ड्राई, इसे सूखा रखिए, पानी वानी या गीला वीला कुछ हो जाएगा, कहीं सीलन की जगह पे होगा तो वो कंप्यूटर खराब होगा। उसके बाद कीप इट सेफ, और इसे सुरक्षित रखिए। राइट, क्या 3 रूल्स हैं? वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड, क्लीन, ड्राई एंड सेफ। अब वो कहता है कंप्यूटर लैब रूल्स, कंप्यूटर लैब के क्या क्या रूल्स हैं। कहता है रीड द मैनर्स एंड फॉलो देम, जो नीचे मैनर्स कुछ दिए गए उन्हें ध्यान से पढ़ो और उन्हें फॉलो करो। अब वो मैनर्स कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। राइट, द कीप योर वर्क स्टेशन एरिया नीट, वो कहता है कि जो आपका जो काम करने की जगह है, वर्क स्टेशन मीन्स जहाँ पर आप काम करते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का वर्क करते हैं, उस एरिया को आपको क्लीन रखना चाहिए। डोंट ईट फूड और ड्रिंक, आपको अपने वर्क एरिया पे ना तो खाना खाना चाहिए और ना ही कोई ड्रिंक पीनी चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है रिस्पेक्ट अदर्स, और जब भी कभी अपने उस कंप्यूटर लैब में हों तो दूसरे बच्चे जो काम कर रहे हों उनकी भी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है ऑलवेज कंसल्ट योर टीचर बिफोर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें तो अपने टीचर्स की जो भी आप कंसल्ट मतलब जो आपके टीचर है उसके साथ आप बातचीत करें कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो उससे पहले अपने टीचर से इंस्ट्रक्शंस ले लेनी चाहिए। उसका कहता है डोंट चेंज सेटिंग्स, जो आपके कंप्यूटर है उसकी सेटिंग के साथ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये कुछ विशेष ध्यान है देने की योग्य बातें हैं जो आपको जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाएं या कंप्यूटर को यूज़ करें घर पर तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं वो आपको बताई जा रही हैं। आगे कहता है कि एंटर इनटू द कंप्यूटर लैब क्वाइटली, जब आप कंप्यूटर लैब में जाएं या जब भी आप कंप्यूटर को यूज़ करें तो बिल्कुल शांत होकर कंप्यूटर लैब में आप जाएं। आगे वो कहता है डू नॉट टच कंप्यूटर वायर्स, जो कंप्यूटर की तारें आपको लग रही हैं, दिख रही हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ या उनको टच आपको नहीं करना चाहिए। आगे कहता है डू नॉट क्लिक द माउस बटन कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली मीन्स होता है लगातार। हमारे को जो कंप्यूटर का माउस है उसको लगातार नहीं यूज़ करना चाहिए या बार बार उसके बटन को नहीं दबाना चाहिए। ये माउस है और कहता है कीप द माउस ऑन द माउस पैड, माउस को रखने के लिए एक पैड होता है जिस पर कि हमेशा अपने माउस को रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ वो कहता है डू नॉट हिट द कीज ऑफ द कीबोर्ड हार्डली, कीबोर्ड जो कि आपको कंप्यूटर पर बटन्स होते हैं नीचे दिए हुए, उनको हार्डली मतलब ज़बरदस्ती उस पर नहीं क्लिक करना चाहिए या ज़ोर से उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। आगे कहता है डोंट ले योर हेडफोन्स, जो आपके हेडफोन्स होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए ऑन योर कीबोर्ड, आपको उसको कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आगे कहता है रेज योर हैंड इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो क्वेश्चन पुटअप करने से पहले अपने हाथ को उठाना चाहिए, हाथ उठाकर देना चाहिए ताकि आपके टीचर्स को पता चल जाए कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना। और वो आगे बता रहा है डू नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कोई भी
और ऑब्जेक्ट कोई भी कोई वस्तु इंसर्ट मतलब नहीं डालनी चाहिए। डू नॉट रन और प्ले इन द कंप्यूटर लैब, और हमें कंप्यूटर लैब पर न तो दौड़ना चाहिए और ना ही कोई गेम खेलना चाहिए कंप्यूटर लैब के अंदर। वो कहता है कीप योर कंप्यूटर लैब क्लीन एंड टाइडी, जो आपकी कंप्यूटर लैब है उसे साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करना चाहिए और उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वो कहता है रिपोर्ट एनी प्रॉब्लम विद योर कंप्यूटर टू योर टीचर। वो कहता है अपने टीचर को बताइए अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम फेस या आपको दिख रहा है तो अपने टीचर को उसके बारे में तुरंत बताना चाहिए। आगे कहता है कि सिट प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के सामने, इन फ्रंट मतलब कंप्यूटर के सामने आपको ठीक से, प्रॉपरली मतलब ठीक से बैठना चाहिए। वो कहते हैं सिट डाउन एंड वेट फॉर द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, और जब भी आप कंप्यूटर लैब में हों तो आपको अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस, जो आपके टीचर्स आपको निर्देश दे रहे हैं, जैसा करने को कह रहे हैं उसको ही करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए जब तक आपका टीचर आपको कोई इंस्ट्रक्शन न दे, तब तक आपको कोई काम उस पर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको कंप्यूटर लैब में जाने से पहले पता होनी चाहिए। वो आगे कहता है मे आई यूज़ द कंप्यूटर प्लीज़, कि क्या मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उसके लिए यस और नो दो चीज़ें हैं, कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहता है यस जब हमें कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहिए, कब, कहता है विद टीचर्स परमिशन, जब हमें टीचर की परमिशन मिले तो हमें कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में कहता है विद पेरेंट्स परमिशन, और अगर आप घर पे हैं तो पेरेंट्स की परमिशन पे आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर, और जब भी आपके के पास कोई आपका बड़ा व्यक्ति खड़ा है तो ही आपको कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहता है नो व्हेन इट्स स्ट्रॉमी, जब भी कभी आंधी तूफान चल रहा हो तो हमें कंप्यूटर को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। व्हेन नो वन इज़ एट होम, और जब घर पर कोई ना हो तो भी हमें कंप्यूटर को नहीं छेड़ना चाहिए। कहता है व्हेन नो वन इन द क्लासरूम और लाइब्रेरी, या तो फिर जब भी कभी क्लासरूम या लाइब्रेरी में कोई नहीं हो तो भी हमें नहीं यूज़ करना चाहिए कंप्यूटर को। राइट तो ये था आपका पहला चैप्टर कि जिसमें आपने सीखा कि जिस प्रकार हमें अपनी पुस्तकों, अपने बुक्स का ध्यान रखना होता है, साफ़ सुथरी, नीट और कटी फटी ना हो, ठीक उसी प्रकार हमें अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमने वो पढ़ी। अब चलिए आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइजेस फन। अब उनकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो कहते हैं क्रिएटिव कॉर्नर। वो कहता है नेम दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स का नाम बताइए। ये क्या है कंप्यूटर, ये क्या है बुक, और ये क्या है टीचर विद ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के साथ आपकी टीचर दी हुई है। अब उसके बाद कहता है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स। अब आपके जो एक वर्ड है उसको क्या कर रखा है, उसकी स्पेलिंग को मिक्स कर दिया है, जंबल कर दिया है। आपको उसे अनजंबल करना है और प्रॉपर जो उसकी स्पेलिंग है उसे लिखना है। अब ये क्या लिखा है UMOCPTER, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये है कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर। ये क्या है BOOKS बुक्स, ये है बुक्स। आगे वो कहता है COVER कवर, राइट। उसके बाद कहता है क्लीन CLEAN क्लीन। उसके बाद वो कहता है FOOD फूड, और लास्ट में कहता है ड्रिंक DRINK ड्रिंक। तो ये जो अनजंबल की करके हमने इन्हें देखा तो वर्ड्स क्या क्या निकले, कहीं ड्रिंक निकला, कहीं फूड, कहीं क्लीन, कहीं कुछ और, राइट। आगे कहता है ऑब्जेक्टिव कॉर्नर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसको आपको उसके कुछ दूसरी तरफ आंसर दिए गए हैं तो उनको टिक करना होता है। अब वो कहता है मैच द फॉलोइंग रूल्स, जो रूल्स हैं उनको आपस में मैच करिए। वो कहता है एंटर इनटू द कंप्यूटर लैब, जब आप कंप्यूटर लैब में एंटर करते हैं तो क्या करना चाहिए, क्लीन एंड टाइडी, ऑन द माउस पैड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वाइटली और ऑफ द कीबोर्ड हार्डली। वो कहता है कि व्हेन यू एंटर इन द कंप्यूटर लैब तो आपको चुपचाप जाना चाहिए, क्वाइटली, तो यानी कि फर्स्ट को मैच करेंगे डी के साथ। उसके बाद कहता है रेज योर हैंड, अपने हाथ को उठाइए, कब, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अपना रेज हैंड को करना है। उसके कहता है डू नॉट हिट द कीज़, जो आपकी कीज़ हैं उन्हें हिट नहीं करनी है। कैसे हिट नहीं करनी है, वो कहता है कि कैसे हिट नहीं करनी है, ऑफ द कीबोर्ड हार्डली, उन्हें मुश्किल से या गुस्से में या ज़ोर से क्लिक नहीं करना।
आगे वो कहता है कीप द माउस, माउस को जो है हमेशा कहाँ रखना होता है, माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए। और कहता है कीप द लैब क्लीन एंड टाइडी, और आपकी जो लैब है उसे साफ सुथरा रखने में हमें सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कहता है फिल अप द ब्लैंक्स, जो ये फिल ब्लैंक्स हैं उनको भरना है आपने। और वो क्या है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर कंप्यूटर, आपको अपनी कंप्यूटर का ध्यान रखना चाहिए। एंटर द कंप्यूटर लैब क्वाइटली, शांति से हमें जाना चाहिए। कीप योर कौन सा कंप्यूटर एरिया नीट, आपको जो कंप्यूटर का एरिया है उसे नीट साफ सुथरा रखना चाहिए। डो नॉट हिट द कीज ऑफ द कीबोर्ड हार्डली, कीबोर्ड की कीज को हमें ज़ोर से नहीं प्रेस करना चाहिए। वो लास्ट में कहता है डू नॉट क्लिक द माउस बटन कंटिन्यूसली, जो माउस का बटन है उसे कंटिन्यूसली बार बार लगातार नहीं दबाना चाहिए। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। आगे कहता है रीड द स्टेटमेंट्स एंड मैच विद द पिक्चर्स, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इधर पिक्चर्स दी गई हैं उन्हें मैच करिए। कहता है डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द कंप्यूटर लैब, हमें कंप्यूटर लैब में ना तो पीना चाहिए ना ही कुछ खाना चाहिए। कहाँ पर है ऐसा, उसको यहाँ से मैच कर देंगे। कवर द कंप्यूटर आफ्टर यूज़, जब आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल आपने कर लिया तो उसे कवर कर देना चाहिए, तो यहाँ पर वो उसे लड़की कवर कर रही है। आगे कहता है डू नॉट पुल्स वायर, जो उसके तार हैं उन्हें खींचना नहीं चाहिए, इन्हें आपस में मैच कर देंगे। और वो आखिर में कहता है कि राइटिंग कॉर्नर, चलिए कुछ लिखिए। कहता है राइट एनी 4 कंप्यूटर रूल्स इन द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में इस यूज़ करने वाले कोई 4 जो रूल्स हैं उनको लिखिए। तो जो भी आप कोई से भी 4 जो रूल्स अभी आपने पढ़े हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, और लास्ट में कहता है एक्टिविटी कॉर्नर, ऑन अ A4 साइज शीट राइट एनी 4 कंप्यूटर केयर रूल्स। आप A4 का जो पेपर होता है, A4 पेपर कौन सा होता है, जो आपके फोटो स्टेट में यूज़ होता है, उसका साइज़ जो होता है उसे A4 साइज़ पेपर बोलते हैं। उस A4 साइज़ पेपर पर आप ध्यान से कोई भी 4 रूल्स लिखेंगे कंप्यूटर की केयर के लिए। लास्ट में कहता है टीचर्स आर सजेस्टेड टू मेक द फोल्डर टास्क अकॉर्डिंगली, और इसी प्रकार हम बाकी के काम भी करेंगे। तो ये था आपका पहला चैप्टर, कौन सा, कंप्यूटर का, जिसका नाम था कि हमें कंप्यूटर की केयर कैसे करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपने सीखी कि कंप्यूटर की केयर कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपकी बुक्स हैं, तो इसलिए आपको अपने कंप्यूटर का भी ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि आप अपनी बुक्स का रखते हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्यूटर के हम यही पढ़ेंगे, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं और क्या क्या उनका यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.